Yes. Hello everyone. So today we will continue our chapter number 4 in moral value. Moral value, which is a very important role in our life. ठीक है? So आज हम moral value का chapter number 4 read करने वाले हैं. Name of this chapter is When We Must Pray. Yes, when we must pray. That means हमें pray कब करनी चाहिए. हम pray कब करते हैं? कब करते हैं हम pray? चैप्टर स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम है ना डिस्कशन करते हैं कि हम pray कब करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हम pray किससे करते हैं? एग्जैक्टली हम प्रे गॉड से करते हैं बिकॉज वी नो दैट गॉड इज आवर फादर. गॉड हमारे फादर है. तो चैप्टर का नेम क्या है? व्हेन वी मस्ट प्रे. हम प्रे कब करते हैं? कब करते हैं हम प्रे? मतलब डेली रूटीन में देख लो, हम जब कब प्रे करते हैं, जब हमें ना whenever we have any problems, है ना, we have any problem regarding our life, whenever we suffering any like जब भी हम बीमार हो जाते हैं या कुछ भी ऐसा हमारे साथ होता है तो हम क्या करते हैं? बुरा होता तो हम प्रे करते हैं गॉड से. और हमें प्रे कब कब करते हैं हम? जैसे कि whenever we go to our bed and before we take a meal, है ना, खाना खाने से पहले या बाद में, है ना, before and after we are taking our meal we pray to God, and we also pray to God before, after and our class, है ना. and जब भी हम गॉड से प्रे करते हैं तो हमें क्या मिलती है? एक होप मिलती है ना, एक आशा मिलती है कि यस, गॉड विद अस, गॉड हमारे साथ है और गॉड हमारी जो भी प्रॉब्लम है उसका क्या करेंगे? सॉल्यूशन निकाल देंगे. इसलिए हम गॉड से क्या करते हैं? प्रे करते हैं. और ये है कि हम गॉड से प्रे कब कर सकते हैं? हम गॉड से प्रे कभी भी कर सकते हैं. वी कैन प्रे टू गॉड एट एनी टाइम. हम भगवान से प्रार्थना कभी भी कर सकते हैं. जैसे कि मैंने अभी बताया आपको, मॉर्निंग में जब भी हम उठते हैं, whenever we wake up in the morning and whenever we go to our bed, जब हम नींद लेने जाते हैं अपने बेड पे, तब हम गॉड से प्रे कर सकते हैं, है ना. और कब कर सकते हैं गॉड से प्रे हम? वी कैन प्रे टू गॉड बिफोर एंड आफ्टर आवर मील. वी कैन प्रे टू गॉड बिफोर एंड आफ्टर आवर क्लास. वी कैन ऑल्सो प्रे टू गॉड whenever we have any problem, है ना, we have any circumstance, we all the time we can pray to God. हम पूरे समय भी भगवान से कुछ ना कुछ प्रे करते ही करते हैं ना. तो आज चैप्टर नंबर 4 यही है कि व्हेन वी मस्ट प्रे. हमें कब प्रे करनी चाहिए? प्रे करने का कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं होता. क्या कहा मैम ने? प्रे करने का कोई भी पर्टिकुलर टाइम नहीं होता. आप जब स्कूल आते हो तब प्रेयर करते हैं ना हम, वो भी क्या एक प्रे है. हम गॉड से प्रे करते हैं, प्रेयर करते हैं ना, फादर वी थैंक यू वाली प्रेयर करते हैं, है ना. तो इसी तरह से हम गॉड से प्रे कभी भी कर सकते हैं. स्टार्ट करते हैं चैप्टर रीड करना. चैप्टर नंबर 4, व्हेन वी मस्ट प्रे. वी कैन प्रे एट एनी टाइम. हम प्रे किसी भी समय कर सकते हैं. और प्रे किससे करते हैं? गॉड से. When we wake up in the morning, we can pray. हम जब भी मॉर्निंग में सुबह जल्दी उठते हैं तो हम भगवान से, गॉड से क्या करते हैं? प्रे कर सकते हैं. We can ask God to bless us and to help us in the night when we go to bed. हम गॉड से क्या करते हैं? प्रार्थना कर सकते, प्रे कर सकते. जब हम रात को नींद लेने जाते हैं अपने बेड पे, तो हम गॉड से प्रे करके नींद लेते हैं कि हमारा ध्यान रखना. वी कैन थैंक गॉड फॉर हेल्पिंग अस. हम भगवान का क्या करते हैं? धन्यवाद कर सकते हैं. इसलिए फॉर हेल्पिंग अस, हमारी मदद करने के लिए हम गॉड को थैंकफुल करते हैं. गॉड के लिए हम थैंकफुल फील करते हैं, थैंक्स कहते हैं गॉड को. ओके, सो इन दिस फर्स्ट पैराग्राफ क्या क्या रीड किया हमने? फर्स्ट थिंग इज दैट कि हम गॉड से कभी भी प्रे कर सकते हैं. कोई फिक्स या पर्टिकुलर टाइम नहीं होता है गॉड से प्रे करने का. वी कैन प्रे एट anytime, like whenever we wake up in the morning we can pray, and we also ask God to bless us and help us in the night whenever we go to our bed. हम जब भी नींद लेने जाते हैं तो हम गॉड से यहाँ प्रार्थना करके सोते हैं कि हमारा ध्यान रखना रात को. we can thank God for helping us. फर्स्ट पैराग्राफ में ये पढ़ा. now moving to the सेकंड पैराग्राफ. सेकंड पैराग्राफ में देखो क्या क्या है. इसमें भी क्या है? यही बताया गया है कि व्हेन वी मस्ट प्रे टू गॉड. हमें भगवान से कब प्रे करनी चाहिए? वी कैन प्रे टू गॉड बिफोर एंड आफ्टर मील्स
MEALS मील्स मतलब क्या होता है? खाना। खाना खान जो हम अपना अपने जैसे कि खाना ईट करते हैं ना, कितने मील होते हैं डे में? 3 मील होते हैं मेन, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। जब भी हम ब्रेकफास्ट करते हैं, डिनर करते हैं, लंच लेते हैं, तब लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट लेने से पहले और बाद में हमें गॉड से क्या करनी चाहिए? प्रे करनी चाहिए। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो, यू कैन सी इन दिस पिक्चर, है ना, ये प्रे कर रहा है। ये क्या कर रहा है? अपना ब्रेकफास्ट ले रहा है और गॉड से प्रे कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आप रिसेस टाइम में स्कूल में भी तो प्रे करते हो। मैम कहते हैं ना, जॉइन योर हैंड्स एंड टू क्लोज योर आईज, स्टार्ट टू प्रेयर, है ना? तो वो भी आप क्या करते हो? जब अपना ब्रेकफास्ट करते हो, स्कूल में भी लंच करते हो, तब आप गॉड से प्रे करते हो। समझ में आया इस लाइन का मतलब? नेक्स्ट लाइन में आओ यहाँ पे, वी कैन प्रे टू गॉड बिफोर एंड आफ्टर क्लास। आप गॉड से या हम गॉड से प्रे कर सकते हैं क्लास से पहले और क्लास के बाद। क्लास लगने से पहले कब करते हो? प्रेयर असेंबली होती है ना अपने, है ना? और बाद में जब आप घर जाते हो, उससे पहले भी मैम आपको प्रे करवाते हैं ना, अपना दिन अच्छा गया है, आगे का दिन भी अच्छा रहे, इसलिए आप प्रे करके वापस अपने घर जाते हो। नेक्स्ट लाइन, इट इज गुड टू प्रे व्हेन वी हैव अ प्रॉब्लम। क्या है ये? इट इज अ गुड टू प्रे व्हेन वी हैव अ प्रॉब्लम। हम एक अच्छी प्रार्थना कब करते हैं, या हम प्रार्थना कब करते हैं भगवान से? कि जब हमें कोई प्रॉब्लम होती है ना? जब हमें प्रॉब्लम होती है तब हम सच्चे मन से गॉड से प्रे करते हैं। समझ में आया? आगे देखो, we can also pray when we have no problems। हम भगवान से तब भी प्रार्थना कर सकते हैं जब हमें कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होती, कोई भी दिक्कत नहीं होती। क्या पढ़ा सेकंड पैराग्राफ में? राइट नाउ वी हैव रेड अबाउट इज दैट इन सेकंड पैराग्राफ कि we can pray to God after taking meal and after, before and after meals, and we can also pray to God whenever we have any problem, but we have not any problem ना, तब भी हम गॉड से प्रार्थना कर सकते हैं। जब हम किसी समस्या में होते हैं तब भी हम गॉड से प्रे करते हैं, और अगर कोई हमें प्रॉब्लम्स नहीं होती तो भी हम गॉड से क्या प्रे करते हैं? कि जैसे कि गुड विशेस हम गॉड से लेते हैं कि हम ब्लेसिंग बनाए रखना एक्सेट्रा। समझ में आया? अभी तक हमने कितने पैराग्राफ रीड कर लिए हैं? 1 and 2। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। लास्ट पैराग्राफ है ये इस चैप्टर का। इसमें क्या है? इन दिस पैराग्राफ वी आर गोइंग टू रीड अबाउट गॉड, है ना? गॉड को हम क्या कहते हैं? वी कैन कॉल टू गॉड एज अ फादर। हम गॉड को फादर की जैसे मानते हैं या फादर कह के बुलाते हैं, ठीक है? और हम गॉड से जो है ना प्रे करते हैं, उससे क्या कहते हैं? और हमें कौन कौन सी मतलब दिक्कतें होती है, क्या हमारी ऐसी सर्कमटेंस होती है कि हम गॉड से प्रे करते हैं, वो इस पैराग्राफ में पढ़ने वाले हैं, ठीक है? गॉड इज आवर फादर। गॉड हमारे क्या है? हमारे पिता है। एंड वी कैन टॉक टू आवर फादर एट एनी टाइम। जैसा कि हम अपने फादर से, घर में हमारे पेरेंट्स से, हम अपने फादर से, आप अपने फादर से कभी भी बात कर सकते हो ना, वैसे ही गॉड को हमने क्या माना है? हमारा या हमारे गॉड फादर है, तो हम फादर से किसी भी समय बात कर सकते हैं। एंड टॉकिंग टू गॉड इज कॉल्ड अ प्रेयर। भगवान से बातें करना ही क्या कहलाती है? प्रेयर कहलाती है। We can talk to him when we are sad, scared and sick। हम HIM him किसके लिए यूज हुआ है यहाँ? गॉड के लिए यूज हुआ है। तो हम गॉड से कब कब बातें कर सकते हैं? बातें करना, टॉक टू हिम मतलब गॉड से प्रे करना। गॉड से प्रे करना भी प्रार्थना ही होती है, ठीक है? जब भी हम सैड होते हैं या हमें किसी चीज का भय होता है, या SIC के सिक मतलब हम बीमार पड़ जाते हैं, या हमारे फैमिली मेंबर्स की तबीयत ठीक नहीं होती है, उनके हेल्थ इशू होता है, तो हम गॉड से प्रे करते हैं, है ना? वी कैन इवन टॉक टू हिम व्हेन वी आर हैप्पी। अगेन हम भगवान से कब बातें करते हैं, कब प्रे करते हैं? जब हम खुश होते हैं तब भी करते हैं ना। जब हमारे साथ बहुत अच्छे काम होते हैं, हमारा एग्जाम अच्छा जाता है, तो हम भगवान को कहते हैं ना, थैंक्स टू गॉड मेरा पेपर अच्छा गया, है ना? या आपको जो चीज आपको चाहिए होती है वो आपके पेरेंट्स आपको मतलब
फुलफिल कर देते हैं, आपके एस्पेक्ट्स, आपके थिंग्स आपको दे देते हैं, तो आप गॉड को थैंकफुल करते हो कि थैंक यू गॉड, है ना। तो गॉड क्या है, हमारे फादर है, सो वी कैन टॉक टू आवर फादर एट एनी टाइम। हम हमारे जैसे घर पे फादर से कभी भी बातें कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं, अपनी जो भी अच्छी बातें होती है वो शेयर कर सकते हैं, वैसे ही हम हमारे गॉड से ये सब कुछ चीजें शेयर कर सकते हैं एट एनी टाइम। There is not any particular time to talk to God. ऐसा कोई भी फिक्स टाइम नहीं होता है कि हम गॉड से बात कर सकें, कभी भी बात कर सकते हैं। ओके, सो टुडे वी हैव रेड चैप्टर नंबर 4, ठीक है, व्हेन वी मस्ट प्रेयर। नाउ कमिंग टू द एक्सरसाइज पे मूव करते हैं। ओके, अब बताओ, आंसर आप कीजिएगा वन बाय वन क्वेश्चंस का। नंबर 1 है व्हेन कैन वी प्रे। हम प्रे कब कर सकते हैं, बोलो कब प्रे कर सकते हैं। वी कैन प्रे एट एनी टाइम, हम कभी भी प्रे कर सकते हैं। लिखो, वी कैन, PRAY, प्रे एट एनी टाइम। ओके, हम कभी भी प्रे कर सकते हैं। वी कैन प्रे एट एनी टाइम, हम कभी भी प्रे कर सकते हैं। और प्रे किससे करते हैं, गॉड से। ओके, सेकंड क्वेश्चन इज हियर, व्हाई शुड वी प्रे बिफोर गोइंग टू बेड। हम बेड पे मतलब नींद लेने से पहले हम गॉड से प्रार्थना क्यों करते हैं, क्यों प्रार्थना करते हैं, क्योंकि वी कैन प्रे टू गॉड, we can pray because we can ask God help us। because क्या होगा इसका आंसर, कि हम गॉड को ये कहते हैं कि हमारा ध्यान रखो। यस, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है वी कैन, सेकंड फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया था, है ना। सेकंड क्वेश्चन पे थे व्हाई शुड वी प्रे बिफोर गोइंग टू बेड। हमें गॉड से, जब भी हम नींद लेने जाते हैं तो हम गॉड से क्यों प्रे करते हैं। क्या बताया था मैंने, कि हम गॉड से ये कह के प्रे करके नींद लेते हैं कि गॉड हमारा ध्यान रखेगा और हमारे ऊपर अपना जो ब्लेसिंग्स है वो बनाए रखेगा। तो आंसर क्या होगा, वी कैन आस्क God to bless us and to help us in the night when we go to bed। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन इज हियर, व्हाई शुड वी प्रे व्हेन वी आर हैप्पी। हम जब खुश होते हैं तब गॉड से हम क्या प्रे करते हैं, क्या प्रे करते हैं। जब हम खुश होते हैं तो गॉड से खुशी खुशी हम बातें करते हैं, कि वी कैन टॉक टू गॉड व्हेन वी आर हैप्पी, एंड टॉकिंग टू गॉड इज कॉल्ड प्रेयर। क्लियर। मूविंग टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज विच इज अबाउट ट्रू एंड फॉल्स। ठीक है, ट्रू फॉल्स करना है आपको। फर्स्ट है, देयर इज नो फिक्स टाइम टू प्रे। गॉड से प्रे करने का कोई फिक्स टाइम नहीं होता। यस, इट्स ट्रू। वी शुड प्रे ओनली व्हेन वी आर सैड। जब भी हम दुखी होते तब भी क्या प्रे करते हैं। नो, इट्स फॉल्स, क्योंकि हम गॉड से कभी भी बातें कर सकते हैं। whenever we have any problem, या हमारे we have no any problem, we can talk to God, we can pray to God। and yes, when we are feeling happy, जब भी हम खुश खुश फील करते हैं तब भी हम गॉड से बातें कर सकते हैं, प्रे कर सकते हैं। तो खाली सैड, जब भी हम दुखी होते हैं तब गॉड से प्रे नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये फॉल्स होगा। वी शुड प्रे व्हेन वी आर सिक। क्या हम जब बीमार होते हैं तब हमें गॉड से प्रे करनी चाहिए। यस, जब आप सिक फील करते हो या कुछ प्रॉब्लम होती है तो हमें गॉड से प्रे करनी चाहिए, क्योंकि जब भी हम गॉड से प्रे करते हैं तो हमें एक होप मिलती है। ठीक है। वी शुड आस्क गॉड टू ब्लेस अस व्हेन वी वेक अप। जब हम अपनी नींद लेके उठते हैं मॉर्निंग में, तब हमें गॉड से पूछना चाहिए कि गॉड टू ब्लेस अस। हम गॉड से प्रे इसलिए तो करते हैं ना नींद में। जब भी हम whenever we wake up in the morning ना, we can pray to God, हम गॉड से प्रे करते हैं। और प्रे में क्या करते हैं, यही तो कहते हैं ना कि प्लीज ब्लेस अस एंड हेल्प मी एक्सेट्रा। सो इट विल बी ट्रू। वी कैन ऑलवेज थैंक गॉड। क्या हमें गॉड को हमेशा थैंक कहना चाहिए, धन्यवाद करना चाहिए, हमें गॉड के प्रति थैंकफुल फीलिंग रखनी चाहिए। यस, इट्स ट्रू, बिकॉज गॉड इज ऑलमाइटी, गॉड इज आवर फादर। ओके, इसलिए हमें गॉड को थैंकफुल गॉड के प्रति हमें रहना चाहिए। डन। अब देखो नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है व्हेन डू यू यूजली प्रे। आप गॉड से प्रे कब करते हो। यूजली प्रे कब करते हो गॉड से प्रे। जैसा कि यस,
Usually I pray to God when I have any problem, when we are sick and sad. ठीक है, ये रीजन है. और अगर मैं अपना बताऊं, जैसा कि आप अपना आई मतलब खुद के लिए बताओ, तो I pray to God anytime. मैं हर समय भगवान से प्रे करती रहती हूँ. Prayer that means talking करना, भगवान से talk करना. ठीक है. So today we have done our chapter number 4, which is about when we must pray. So revise it at your home. See you soon in next class. Take care.